मैं हर सरकारी योजना हर गरीब परिवार तक नहीं पहुंचाऊंगी तो मेरा सरपंच रहना ही। तो नमस्कार, जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतान का सबसे बड़ा जैतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। दरअसल वीडियो शुरू होने से पहले आपने कुछ झलकियाँ देखी होगी, नहीं देखी तो आप पुनः देख सकते हैं। जी हाँ, ये झलके हैं जैतान पंचायत समिति के बांजाकुड़ी ग्राम पंचायत की, जहाँ इस ग्राम पंचायत की सरपंच साहिबा श्रीमती दशरथ कंवर में ये कार्य पिछले 2 सालों में किया गया। आपको पता नहीं हो तो मैं बताना चाहूँगा कि जब ग्राम पंचायत के चुनाव प्रचार अभियान चरम पर था, उस समय मैं इस ग्राम पंचायत में चुनावी यात्रा को लेकर आया था। कुछ वादे भी किए, क्या क्या वादे थे, क्या क्या कार्य पूरे हुए और क्या कार्य अब प्रगति पर है। तो ऐसी बातचीत के लिए आज मेरे साथ विशेष तौर से मेरे साथ मौजूद है इस बांजाकुड़ी ग्राम पंचायत की सरपंच साहिबा श्रीमती दशरथ कंवर एवं इस ग्राम पंचायत के सरपंच के पति के रूप में ठाकुर साहब श्री हिम्मत सिंह जी भी मौजूद है, जो एक जुंझारू और समाज सेवी है। तो सरपंच साहिबा का स्वागत है। खान साहब का बांजाकुड़ी में स्वागत है। धन्यवाद सरपंच साहिबा। मैं जानना चाहूँगा क्या कार्य आपने किए इन 2 सालों में? मैंने पूरा प्रयास किया 2 साल में काम करने का। मैंने विद्यालय के अंदर पौधारोपण करवाया और वो पौधा शमशान घाट में भी लगवाए और सार्वजनिक स्थानों पे भी लगवाए और देव स्थान के ऊपर भी लगवाए। और मैं मेरा पूरा प्रयास कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बांजाकुड़ी के अंदर काम करवाऊँ। सरपंच साहिबा, मैं जानना चाहूँगा अब आपकी नज़र में ऐसी कौन सी समस्या है जिसको आप प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहोगे? मैं तो सभी समस्या ही मानती हूँ कि ज़्यादा से गांव में अच्छा मॉडल तालाब है गांव के बीच के अंदर, तो वो मॉडल तालाब का काम भी कार्य चल रहा है और स्कूल के अंदर रंग रोशन भी करवाया है और मैं मेरा पूरा प्रयास कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाऊँगी। सरपंच साहिबा, दरअसल बांजाकुड़ी ग्राम पंचायत अपना आप में एक बड़ी ग्राम पंचायत है। कानावास भी इसका एक पार्ट गांव है, राजनीति भी होती है। ऐसी स्थिति में आपको काम करने में कुछ समस्या नहीं आती? कुछ गांव के मेरे जैसे लोग शिकायतें भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रवृत्ति के लोग, ऐसे में आप काम कैसे करते हो? ऐसी बात है खान साहब की मैंने घर घर नल पहुंचाने के लिए भी मैंने 1.5 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए हैं। 1 करोड़ तो बांजाकुड़ी के अंदर और 50 लाख रुपए कानावास के अंदर। आज तक कानावास के अंदर लेडीज़ को पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बिल्कुल आज अभी इस समय में भी घर घर में पानी नहीं है। तो मैं मेरा पूरा प्रयास कर रही हूँ कि घर घर के अंदर नल पहुँचाना, वो भी कार्य जल्दी शुरू होने वाला है। और कानावास के अंदर शमशान घाट के लिए 4 दीवारी है, वो भी काम शुरू होने वाला है। और बाकी तो सब अच्छे ही चल रहा है वैसे। और गांव के लोग तो क्या कि आपको पता है अच्छा काम करते तो बहुत परेशानियां पैदा होती है गांव में। वैसे हमारे बाकी तो सब लोग अच्छे ही है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत परेशानियां पैदा कर रहे हैं, जो अभी आपको पता है ठाकुर साहब के ऊपर हमला भी करवाया। हाँ, मैं इस सवाल पे आ ही रहा था। मैं ये जानने का प्रयास ही कर रहा था कि पिछले दिनों ठाकुर साहब हिम्मत सिंह जी पर प्राणघातक हमला भी हुआ था। हाँ सर, क्या कि लोग अच्छा काम होते हैं तो आपको पता है प्रॉब्लम पैदा करते हैं, तो हमला भी करवाया है, कई झूठे मुकदमे भी दर्ज करवाए हैं। और आपको पता है छोटी छोटी प्रॉब्लम तो हमें परेशानियां आती रहती हैं और हम बहुत परेशानी भी सहन करके हम, क्योंकि गांव के लोग सभी हमारे साथ हैं। कुछ लोग ऐसे जो परेशानी करते हैं, बाकी मैं यही है कि गाँव के लोगों के सभी के साथ मिलकर मैं ये अच्छा काम करूँगी। और चाहे ऐसी समस्या गाँव के लिए मुझे मेरा प्राण भी देना पड़े, लेकिन मैं पीछे हटने वाले नहीं हूँ। सरपंच साहिबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, राजनीति से इतर आपने बात कही। आपने कहा कि प्राण निकल जाए जिसकी परवाह नहीं, लेकिन ग्राम के विकास के लिए आपका प्रयास सतत रूप से जारी रहेगा। सरपंच साहिबा, मैं जानना चाहूँगा, दरअसल हम देखते हैं, मैं किसी व्यक्तिगत जनप्रतिनिधि पर आरोप नहीं लगूंगा, सरपंच बनने के बाद उनके हुलिये बदल जाते हैं, रहन सहन बदल जाता है। जो साइकिल पर रहता है वो मोटरसाइकिल पर आ जाता है, जो मोटरसाइकिल पर रहता है वो 4 व्हीलर गाड़ी लेता। आपने तो कोई गाड़ी नहीं ली?
नहीं सर, हम गाड़ी कहाँ से ले, हम तो अच्छा विकास करने के सपने से बने हैं। भी गांव में लोगों ने हम पे विश्वास करके अच्छे वोटों से जीत करवाई है, तो मैं मेरा पूरा प्रयास करती हूँ कि गांव के अंदर अच्छा काम और अच्छा विकास हो। हम जैसे पहले साधारण आदमी हैं वैसे साधारण ही रहेंगे, और ज़्यादा तो क्या है, आपको पता है कि लोग वैसे ही शिकायत करते आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ है तो हमने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं। तो बहरहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद श्री हिम्मत सिंह जी से हम मुखातिब होंगे। ब्रेक के बाद फिर जेता न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि विदित है, मेरे साथ मौजूद है बांजाकुड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच के पति समाजसेवी ठाकुर हिम्मत सिंह जी। क्या स्थिति है इस बांजाकुड़ी ग्राम में? आपने बहुत सारे मेरे समक्ष वादे किए थे, जनता के समक्ष आपने बहुत सारे वादे किए थे, उन वादों पर कितना क्या आप खरे उतरे? सम्मान्य खान साहब, आपका पुणे बांजाकुड़ी की धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आज याद है, अच्छी तरह से याद है कि चुनाव समय में आप पधारे थे और आपने मुझे पूछा था, मैंने कई वादे किए थे, जिसमें से अमुक वादे मैंने पेयजल के बारे में बात की थी। तो पेयजल में आपने बताया था कि पानी की समस्या, तो पानी की समस्या है नहीं, पानी को पिलाने की समस्या थी। तो पिलाने के लिए ग्राम पंचायत बांजाकुड़ी में हमने 1 करोड़ रुपए, जिसमें 14-15 किलोमीटर पाइपलाइन है, एक पानी की टंकी है। मेरा वादा है कि इस नवरात्रा में काम शुरू हो जाएगा और एक घर भी आपको ढूंढने पर भी बिना पानी का नहीं मिलेगा। रही बात कानावास की, जो लोकतंत्र में पैदा होने के बाद आज दिन तक जिसको घर घर टूटी कनेक्शन नसीब नहीं था, 50 लाख रुपए की योजना सैंक्शन हो गई, वर्क ऑर्डर हो गए और बहुत जल्दी इस महीने में ठेकेदार काम शुरू कर देगा। सर, वो मैंने देखा भी है, चूँकि हमेशा अपन मिलते जुलते। कोरोना काल में आपकी उल्लेखनीय सेवा रही है, ये मैंने देखा है। कोरोना काल में खान साहब हमने मौत का तांडव देखा है, लेकिन मैंने कोरोना काल से मनुष्य को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत कड़े कदम भी मेरे को उठाने पड़े, जिसके कारण मुझे कई लोगों ने मुझे नाना प्रकार से प्रताड़ित करने का भी प्रयास किया, मुझे विषय से हटाने का प्रयास भी किया। जिस प्रकार मुख्य बस स्टैंड के ऊपर आवागमन वाले आवारा साधन, ये जो साधन है उनको बंद करना, पानी के परेंडे थे उनको हटाना और लोगों को घरों में रखना, उनके ऊपर कार्रवाई करवाना, चालान करवाना। और गांव के अंदर ऐसी कोरोना के कारण कोई आदमी मौत से डर के बाहर ही नहीं निकलता। ऐसी कंडीशन के अंदर मैं सिंगल मैन होने के बाद भी हर जगह पहुंचा हूं। लोगों की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद स्थिति मैंने मेरी आंखों से देखा है। मैंने भी देखा है कि बांजाकुड़ी के, मैं उन परिवारों को भी जानता हूं जिनके परिवार में मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो दाह संस्कार करवाने के लिए भी तैयार नहीं थे। हाँ खान साहब, ये मैंने मेरी आंखों से देखा है, मुझे बड़ी पीड़ा भी हुई। मैंने देखा कि जिसकी घर के अंदर मृत्यु हो गई उस बॉडी का हाथ लगाने वाला भी कोई नहीं था। ऐसी कंडीशन में मैंने उन परिवारों के जिनकी मृत्यु हुई थी उनको ले जा करके दाह संस्कार करवाया, और जो हिंदू धर्म के अनुसार और धर्म के अनुसार जिसका जो भी धर्म है उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं करवा करके मैंने उन्हें जो अंत्येष्टि करवाने का पूरा प्रयास किया। फिर उनके परिवारों को बचाने का प्रयास किया, मास्क वितरण का प्रयास किया। जो उस ऐसी कंडीशन में जो खाद्य सुरक्षा से खाने के लाले तकलीफ थी उनको खाद्य गेहूँ वगैरह दिलवाना, खाद्य सामग्री के पैकेट दिलवाना, नाना प्रकार की व्यवस्थाएं हमने करवाई। हिम्मत सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा, दरअसल बांजाकुड़ी ग्राम पंचायत का अधिकांश पार्ट हाईवे से गुजरता है, और इस हाईवे निकलने के बाद जो सरकारी इमारतें थी वो शायद अवाप्त हो गई, उनके लिए क्या प्रयास हो गया? हाँ, ये सही बात है खान साहब। पहली बात तो ये हाईवे जब से बना, जब ये नाले निर्माण किए गए थे, ये निर्माण करने के बाद आज दिन तक वो सफाई के लिए तरसते रहे। बहुत सड़न पैदा हो गई थी, पूरे नाले डटे हुए, पानी से बिल्कुल रास्ता खराब, बीमारियां फैल रही थी, लोग परेशान थे। मैंने तुरंत डायरेक्टर साहब से बात करके यहाँ से ग्राम पंचायत सरपंच साहब को बोला, सरपंच साहब ने तुरंत कार्रवाई की और काफ़ी वर्षों बाद वो नाले पूरे साफ़ हुए। साफ़ होने के बाद में अब जो ये विकास के कार्य करवाने के लिए मैंने पूरा व्यवस्था की है कि जैसे गांव की मुख्य रोड है, मुख्य रोड को मैंने इतनी शानदार बन रही है। जब ये नहीं बनी थी, अब नहीं बनने का कारण क्या होता है कि बजट की अभाव रहता है, समय प्रतिकूल होता है, और तो पहले जीवन बचाना, तो फिर मैंने काम शुरू किया। आपके सामने डंके की चोट में आज कह सकता हूँ कि मैंने उस दिन कहा था कि मेरी ग्राम पंचायत के अंदर गुणवत्ता से कार्य होगा। इससे पहले जिन्होंने सरपंचाई की है, ठेकेदारी की है और दावेदारी करते हैं,
वो छाती ठोक के उनके सामने कह सकता हूँ कि आपकी चुल्लू पर उसमें से निकाली हुई सीमेंट कंकरी का टेस्ट करवा लें और मेरी टेस्ट करवा लें। अगर उसमें आप फेल नहीं हो जाओ और अगर हमें फेल करते तो हमारा इस्तीफा हाथ में रहता है। क्वालिटी से समझौता नहीं, क्वालिटी से समझौता नहीं, किसी प्रकार से समझौता नहीं। जॉब कार्डों पे पैसे बनाने में पैसे लगते थे, शौचालय वालों का पैसा लगता था, आवास वालों के पैसे लगते थे, सारी दुकानदारी बंद। जो आएगा उसको उसका लाभ प्राप्त होगा, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। इससे उच्च अधिकारी बैठे हैं, अधिकारियों के साफ साफ निर्देश है कि आपको किसी प्रकार का नहीं, हम पूरा काम करेंगे और मेरे को शासनिक प्रशासनिक पूरी मदद मिल रही है। ग्राम पंचायत नहीं है, खुद का भवन नहीं है, ग्राम पंचायत का खुद का भवन नहीं है। जो भवन है जो जीर्ण शीर्ण है उसके नीचे 1 घंटा आदमी नहीं बैठ सकता। उसके लिए भी सीओ मैडम पधारे थे, मैंने निवेदन किया था, सीओ मैडम बोला कि आप जल्दी कार्रवाई करो, मैं सैंक्शन करवाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ ऐसी सीओ मैडम ने हमारे को ये बोला कि आप करो। कलेक्टर साहब ने भी निवेदन किया है कि भाई आप भेजो, हम करता हूँ, हमने इस कार्रवाई कर दी है। आंगनबाड़ी लोकतंत्र के बाद में आज तक आंगनबाड़ी हो गई, लेकिन आंगनबाड़ी किराए पर चलती है और ऐसे किराए के मकानों में चलती है, पता नहीं कब जान ले बच्चों की। और उसकी देखता हूँ कोई विद्यालय में चल रही है, कानावास के अंदर आंगनबाड़ी इस प्रकार की है कि वो कब गिर जाए जिसका कोई पता नहीं। उसको भी मैंने विद्यालय के अंदर करवाने का प्रयास किया है। इसमें शमशान, लोगों के लिए शमशान की भूमि नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि प्रतिबंधित भूमियाँ हैं जिसमें शमशान का कार्य होता है, लेकिन सरकारी और सरकार के नियमानुसार वो आवंटित नहीं हो सकती। तो मैंने ये भी निवेदन किया था, एमएलए साहब को भी बोला है, सरकारी एसडीएम साहब को भी बोला कि सर ऐसा कोई कानून इसमें सुधार निकले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो प्रतिबंधित भूमि में मानता हूँ, लेकिन शमशान के लिए वगैरह ऐसी कुछ आवंटन हो जाए तो लोगों की ये हो जाए। तो मैंने करीब करीब काफ़ी बिंदु है इसके अंदर जो मैं इसके अंदर गांव के अंदर करवा करके इस गांव का चहुमुखी विकास के पूरा तो मैं क्या करवा पाऊंगा, जितनी मेरी कोशिश है, मेरी मन स्थिति बोलती है, मेरी कार्य क्षमता बोलती है, मेरी जान पहचान बोलती है, मेरा व्यवहार बोलता है और शासन प्रशासन से जो मेरी रिक्वेस्ट और मेरा व्यवहार है उसके अनुसार और मेरी कार्यशैली, मेरी ईमानदारी के साथ जो मैं कार्य करना चाहता हूँ वो करके डंके की चोट इस गांव को लाभान्वित करने का पूरा प्रयास करूँगा। जानना चाहूँगा माननीय सांसद महोदय एवं माननीय विधायक महोदय द्वारा इस बांजाकुड़ी ग्राम में क्या मिला, उनके द्वारा कुछ राशि दी गई या नहीं दी गई? ऐसा है खान साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है। जैसे जनप्रतिनिधि होता है, सरपंच से लगा करके प्रधानमंत्री तक सभी जनता के सेवक होते हैं। सरपंच बन जाता है, किसी ने मत दिया न दिया, चुनाव डिक्लेरेशन के बाद में सब एक समान होते हैं। मैं आज एमएलए साहब से मांगता हूं, मेरे चुनाव जीतने के बाद मुझे 5 लाख रुपए की राशि मिली है। मैंने 10 लाख की डिमांड की थी, मुझे 5 लाख रुपए मिले। शायद मेरे हिस्से में 5 लाख ही आए, मुझे मिले। मुझे आशा है कि वो और देंगे। लेकिन मैं जो पैसा लेता हूँ, जो मांगता हूँ, वो जनता के हित के लिए और आवश्यक कार्यों के लिए लेता हूँ। ऐसे नहीं कि किसी के विलासिता पूर्ण करने के लिए लेता हूँ। मैं मांगूंगा ऐसी जगह के लिए, प्रमाणित जगह के लिए मांगूंगा कि साहब यहाँ बहुत दुखी है, 2 पैसा, 5 से काम नहीं होगा, 10 दो। मैंने जिला प्रमुख महोदय से भी मांगा, 5 लाख रुपए दिए उन्होंने, लेकिन वो अभी सैंक्शन होने के अंदर, उन प्रक्रिया के अंदर साल भर लग गया। उसका मुझे दुख है कि वो समय पर सैंक्शन नहीं हो पाए। दिया कुमारी जी से, सांसद महोदय से मैंने पत्र व्यवहार किया था और मौखिक भी मैंने निवेदन किया था। 2 गाँव बांजाकुड़ी और कानावास में एक तो स्ट्रीट लाइटों के लिए मैंने मांगा था, एक विद्यालय के अंदर शानदार प्रार्थना भवन के लिए मैंने मांगा था। तो अब जाके मेरा सुनवाई हुई है और एक पेपर आया है, लेटर आया है, उसके अंदर उन्होंने मांगा है। कब तक देंगे? तो मैं तो साहब स्वतंत्र आदमी हूँ, हम जनता के लिए जीते हैं और मेरा एक मंत्र है, हम आपको आपकी राजनीति की चिंता है तो राजनीति हमारी है, हमें हमारी राजनीति की चिंता है। हमारी राजनीति के अंदर आप हमारी मदद करोगे, हम आपकी मदद करेंगे। और आज हम भी देख रहे हैं, गिन रहे हैं ऐसे कौन कितना कर रहा है। समय आने पर ऐसी डंके की चोट देंगे कि उसकी चोट सहन नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूं नम्रता से, लेकिन लिखता बड़ी मजबूत स्याही से हूं। देखता हूं हम आपकी राजनीति के लिए भेंट चढ़ जाते हैं, हम आपकी राजनीति के लिए बलि चढ़ जाते हैं और फिर लोग हमारे पर हमला करते हैं। कौन सा गुनाह किया था बांजाकुड़ी सरपंच ने?
सफाई करवा करके क्या गुनाह किया था? अवैध धंधे बजरी के चल रहे हैं, बजरी से लोग प्रताड़ित नहीं है। ये कंडीशन है असामाजिक तत्वों की बांजाकुड़ी में और बांजाकुड़ी के असामाजिक तत्वों की जेतारण क्षेत्र के अंदर कि लूट कसोट करना, अवैध बजरी के धंधे करना। मुझे अचंभा होता है कि आप देखो काड़ू थाने से लगा के जेतारण थाना, ये दूरी बहुत, ये 8 किलोमीटर पे ये थाना आ गया और 10-15 किलोमीटर पे ये थाना आ गया। NH 458 जिस पे रात दिन पुलिस की गाड़ियां दौड़ती है, दूसरी गाड़ियां दौड़ती है, नेता दौड़ते हैं, शासक प्रशासक दौड़ते हैं। और शाम को शुरू होती है, सुबह 9 बजे तक दिन दहाड़े बजरी के ट्रैक्टर कम से कम 100 ट्रैक्टर निकलते हैं। जहां बजरी की एक प्राइवेट लीज आवंटन है, वो बजरी की लीज बंद है अभी वर्तमान में। पूरी बजरी की पूरी नदी को, बिरोल और बांजाकुड़ी की गोचर को, नदी की जमीन को खोखला कर दिया है। देश भर में बांजाकुड़ी की ये जो बजरी प्रसिद्ध होने जा रही है। सब प्रसिद्ध क्या, अब तो बदनाम होने जा रही है। प्रसिद्धि तो उसको बोलते हैं जिसमें उन्नत किस्म की बजरी मिलती है और गवर्नमेंट को रॉयल्टी देके राजस्व कमाई होती है सरकार को, और वो उच्च क्वालिटी की बजरी किसी इमारतों में काम आती है, जिसकी कोई छत के काम आती है, किसी को बसेरा मिलता है और उपयोगितापूर्ण कार्य होते हैं। क्वालिटी के अंदर बांजाकुड़ी की नदी की बजरी बहुत अच्छी है, लेकिन बांजाकुड़ी की बजरी की नदी और बांजाकुड़ी की जनता और क्षेत्र की जनता, आसपास की जनता असामाजिक तत्वों की भेंट चढ़ रही है, जिसके लिए मैं अखंड प्रयास करता हूं। मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूं। क्या होता है, अगर मैं कोरोना में मर जाता तो कोई नया हिम्मत सिंह पैदा करके लाते क्या? कोई नहीं ला सकते। इसलिए मैं जीऊंगा तो इस क्षेत्र के लिए, बांजाकुड़ी नहीं, जेतारण क्षेत्र के लिए जीऊंगा और मरूंगा तो इस क्षेत्र के लिए। जरूरत पड़ी मुझे तो देश के लिए भी पीछे नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जिम्मेदारी बांजाकुड़ी की मिली है तो मैं बांजाकुड़ी की पूरी तल्लीनता से, ईमानदारी से और जेसीबी की तरह कठिनाइयों का दूर करते हुए मैं इस बांजाकुड़ी की जनता का भला करूंगा और विकास करूंगा। लेकिन गिनता रहूंगा कि कौन कौन मेरे तकलीफदायी बन रहे हैं। आपने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही है और उम्मीद करना चाहूँगा, उन जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करना चाहूँगा कि आपकी तरह बुलंद हौसला रखें। आपने कहा कि जो लोग राजनीति करते हैं मेरे साथ, समय आने पर हम भी उनके साथ राजनीति, ये एक जज्बा ऐसा ही उन जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए। पिछलोगों वाली राजनीति शायद आप नहीं करते हैं। खान साहब, अरे साहब, आदमी दरी बिछाता है, घर से दरी लाके बिछाता है, साहब आपका सम्मान है, बिराजिए, ये कीजिए, और सापा बांधता है। सापे की क्या है, कोई सापा का महत्व समझता है? सापे का महत्व है एक परिवार अगर सापा बंधाता है तो वो अपने पूरे परिवार का स्नेह उसके ऊपर, सिर के ऊपर रख देता है, और गांव सापा बंधाता है तो पूरे गांव का स्नेह उसके शरीर के ऊपर होता है। लेकिन बैठने वाले को और बांधने वाले को सिर्फ गर्दन आगे करके सापा नहीं बांधना चाहिए, माला नहीं। माला क्या होती है? माला भगवान के माला चढ़ती है। आपको भगवान के स्वरूप मानते हैं लोग और आप उसकी कदर नहीं करते। हिम्मत सिंह और ग्राम पंचायत बांजाकुड़ी के सरपंच दशरथ कंवर, हम माला और सापा भी रखते हैं तो 2.5-3 मीटर काला कपड़ा भी रखते हैं। झंडी लगाने में जेज नहीं करते हैं। इसलिए मेरे लिए मत करना। क्या है, मेरे एक छोटा सा बच्चा है, पता नहीं कब 18 साल का हो, कब होगा, भाग्य भगवान तय करता है। सच्चाई के लिए साथ दोगे तो आपका भी भला होगा। ऐसे आज की तारीख के अंदर जो पैरालिसिस हो रखा ना जेतारण को, ये दशा बहुत खराब है। और जनप्रतिनिधियों को चाहिए, क्या जनता जानती नहीं है? जनता सब जानती है, लेकिन बोलती कम है। बोलती कम नहीं है, समय पर डंका की चोट मारती है। आज जनता पर पता नहीं है कि कौन नेता क्या कर रहे हैं, सब अपने लिए कर रहे हैं। किन की दुकानदारी चल रही है, किन की दुकानदारी नहीं चाहिए, ये सब पता है। किसी को दुकान की चिंता है, किसी को अपनी चिंता है, और किसी को परायों का दुख है। प्रकार काफी हैं, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं, यही जनता जिताती है खान साहब, यही जनता हराती है। हराने के बाद में भी पुनः यही जनता जिताती है। लेकिन हारने का मतलब यह नहीं है कि आप, जनता आपकी दुश्मन हो गई। जनता को उसी तरह गले से लगा लो, जनता को उसी तरह प्रेम से रख लो। जनता आपको किसी कीमत पे नहीं छोड़ती साहब।
जनता धोखा नहीं देती है। एक सिंगल जन धोखा दे सकता है, लेकिन जनता धोखा नहीं देती है। आज ये जो कार्य हो रहे हैं, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत कितनी मेहनत कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान के रतन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के लिए और दुनिया की चिंता कर रहे हैं। अरे उनसे कुछ सीखना चाहिए। राष्ट्रपति हो गए अब्दुल कलाम, उनसे कुछ सीखने की आवश्यकता है। महापुरुषों की सरकारी कार्यालयों के अंदर सभी महापुरुषों की तस्वीरें लगी होती है। अरे ये तस्वीरों वाले क्या करके चले गए और अपने को क्या करना है, अपने को जमीन पे क्या करना है, अपना क्या कर्तव्य बनता है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं की परिभाषा इंसान को याद रखनी चाहिए। और इस मीडिया के माध्यम से भी आगे है। मैं इस वीडियो के माध्यम से है खान साहब, मैं हर चीज़ की चिट्ठी रखता हूँ, फाइल में चिट्ठी रखता हूँ कि मैंने थाना अधिकारी को कौन सी चिट्ठी दी, मैंने उपखंड अधिकारी जी को कौन सी दी, मैंने जिलाधीश महोदय को कौन सी दी, और मैं पूरी डिटेल रखता हूँ। मैं मर भी जाऊँ या मेरा परिवार में के साथ किसी प्रकार की घटना भी हो जाए तो मेरी फाइल बोलेगी, वही पर्याप्त है। लेकिन मैं इस जनता की भलाई के लिए, मेरे गाँव के विकास के लिए, हाँ मुझे आवश्यकता बहुत सारी है खान साहब। मैं तो शासनिक अधिकारियों से थोड़ी कड़वी बात कहने का थोड़ा हूँ, मैं कह देता हूँ कड़वी बात, सामने भी कह देता हूँ, तो सोशल मीडिया के माध्यम से कहने में तो मुझे कोई हर्ज भी नहीं है। और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ साहब। अगर मुझे किसी से डर लगता है तो ये घटना करने वाले एक आध घटना हो, एक आध और कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। हमने कौन सा लेके लाए थे जो लुटा दिया। मुझे जो मिला है वो किसी को नहीं मिला। बहुत कुछ मिला, आप इस गांव ने बहुत कुछ दिया आपको। साहब मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी बिना नहीं पहुँच सकता। क्यों? कि मैं पैदल पहुँचूँ तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता हूँ। मेरे पास जनता का प्यार है और मैं जनता को ये भी बताता हूँ कि कौन अपनी मेहरबानी कर रहा है अपने पे और कौन अपना निपटारा कर रहा है। ये भी जनता के बीच में बैठता हूँ तो मैं सुख दुख की, जनता मेरा परिवार है साहब, जनता मेरा परिवार है। मुझे तो चुनाव में यहाँ तक के लोग बोल दिए थे कि इसके तो पीछे पूट खाली है और इसके परिवार भी साथ में नहीं है। तब ये जो 36 कौम है, 35 कौम है सारी, ये मेरा परिवार बनी और उस दिन से मेरा ये रिश्ता बहुत मजबूत हो गया। आज मैं डंके की चोट और बड़े दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूँ कि अरे मेरे साथ 36 कौम का परिवार है। क्या है साहब जातियों का चश्मा, जाति का चश्मा लगाया, जिस आदमी ने जाति का चश्मा लगा दिया खत्म है। मैं इस बात का हमेशा कहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जाति लगाने के बाद में साहब आप जाति का चश्मा दे के आप गरीब की क्या जाति मानते हो। मैं 7 आदमी खड़े करता हूँ और 7 के ऊपर आप उसका ललाट देख करके ब्रह्म ज्ञानी बन करके बता सकते हो क्या कि ये इस जात का आदमी है। जाति एक ही है, इंसान, और उसके परिवार की स्थिति क्या है, उसको आवश्यकता क्या है और उसकी अपन क्या मदद कर सकते हैं। ज़्यादा कोई आप फाइनेंशियल मदद कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर। अरे बस में चल रहे हो और कोई वृद्ध खड़ा भी है तो उसको बिठा दो, ये भी आपकी सेवा हो गई। एक समय का भोजन दे दो, ये भी आपकी सेवा होगी। माँ बाप, इतने माँ बाप, मुझे ये बड़ी, मैं एसडीएम साहब से मिलूंगा और मैं उनसे परमिशन लूँगा कि इस गांव के अंदर जो माता पिता है जिनकी सेवा नहीं हो रही है, बेटे बेटी सेवा नहीं करते हैं, परेशान है, या किसी को भोजन की, वस्त्रों की, बच्चों को जूते जुराब की और ऐसी आवश्यकताएं हैं, तो मैं एक जगह भूमि आवंटन करवा करके या मेरे किसी भवन के अंदर और दानदाताओं को साथ में लेकर के मैं ऐसी व्यवस्था भी करना चाहता हूं। मेरी आंतरिक इच्छा है कि उनको दो समय तक अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल सके और मन की शांति मिल सके। वो अपनी ज़िंदगी ऐसे कूट के नहीं निकाले, थोड़ा सा चैन की नींद सो सके। मैं ऐसी हमेशा आशा रखता हूँ। अब विकास के कार्यों में तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से लगा करके आज तक मैंने कितना विकास कराया। और सरपंच साहब, अब मैं कहूँ तो आजकल क्या है कि राज होता है ना, जब चुनाव होते हैं जब तो सरपंच के प्रतिनिधि याद आते हैं कि साहब को बुलाओ, ऊपर बिठाओ, वही नेता बोलते हैं और वही नेता पेपर जारी करते हैं कि जनप्रतिनिधि काम नहीं करेगा। सब पता है जी, ये तो अब सरकारी तंत्र है, चलता है, प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, सरपंच ही कर रहे हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं कि सारे काम, अभी आप 27 लाख रुपए का खेल मैदान सैंक्शन, सरकार का धन्यवाद, जो अभी मेरा काम चालू हो रहा है। और इधर खेल मैदान चल रहा है,
कानावास के अंदर शमशान का 14 लाख का काम सेंक्शन है और 5 लाख रुपए ये एमएलए साहब ने दिए थे, बाउंड्री का काम शुरू कराएंगे। एक किरानी स्कूल के अंदर टिन सेट बनवाया। टिन सेट कैसे बनवाते हैं? गांव से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, अरे बोलो क्या कैसा बनाना है अपने को? बोले ऐसा बनाना, ऐसा बना देते हैं। उसने ये तो नहीं बोला ना कि मेरे घर पे बनाओ, कोई नहीं बोलता घर के लिए। सब यही चाहते हैं कि मेरा गांव सुंदर हो। मेरा ये बिरोल रोड बनाई साहब पिछली बार, बहुत सारे आपने काम किए। मैंने भी इस गांव में काम देखे और काम की प्रस्तावित काम की लिस्ट भी देखी। तो बहरहाल लेते हैं आपसे इजाज़त। मैं आईबी खान, कैमरामैन पूर्ण गुजर के साथ इस बांजाकुड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय से हम ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही दबंग जनप्रतिनिधि जिनसे रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहे जैतड़ का सबसे बड़ा जैतड़ न्यूज यूट्यूब चैनल।